हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या। तो कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामशंकर बस्ती ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं अपने नीचे वाले घर आया हूँ। तो आज आपको यहाँ की जो यहाँ हमने जो पुरानी चीज़ें रखी हुई है वो दिखाऊँगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें रखी गई है। तो दिखाते हैं आपको, चलते हैं ज़रा ऊपर। तो दोस्तों, ये है हमारा सबसे पुराना वाला मकान जो कि 1996 में बनाया गया था। ये देखिए दोस्तों, उस समय इतने अच्छे मकान बनाना और इतने तरीके से इन मकानों को बनाना कितनी बड़ी बात होती थी। तो ये देखिए दोस्तों, चाहते ही यहाँ से ऊपर छत के लिए था और यहाँ से जो है रास्ता घर के लिए था, अंदर रूमों के लिए था। तो ये देखिए दोस्तों, उस टाइम दादाजी के द्वारा यह मकान बनाया गया था। तो इसमें कितनी अच्छी डिजाइनिंग की गई थी। ये देखिए, ये और ये 2 रूम और 2 इसमें किचन के रूप में बनाए गए थे। दिखाता हूँ आपको यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें क्या रखी गई है यहाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमें सबसे पहली चीज़ जो मिली है वो है भड्डू। और ये भड्डू आजकल बहुत फेमस हो रखा है, क्योंकि ये उस टाइम पहले के ज़माने में दाल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता था। उस टाइम क्या होता था कि प्रेशर नहीं होते थे, तो इसमें दाल को धीरे धीरे आंच में पकाया जाता था और इसकी दाल बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। अगर आपके यहाँ भी ये है तो आप कमेंट करें कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे मिली है वो ये है। और उस टाइम क्या होता था कि ये चूल्हे के, हमारे गांव में चूल्हे होते थे, तो चूल्हे से बर्तन उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। हमारे यहाँ इसको सिमसी बोलते थे। इसका प्रयोग ऐसे किया जाता था, यहाँ से इसको ऐसे रखते थे और दबा देते थे और बर्तन को ऐसे नीचे उतारते थे, ऐसे ऐसे करके दूसरी जगह रखते थे। अगर आपके यहाँ भी ये चीज़ें हैं और इसको आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है तो आप बताइए ज़रूर। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे तीसरी चीज़ मिली है, क्या आप लोग इस चीज़ को जानते हो? अगर कोई जानता है तो कमेंट करें। हमारे यहाँ इसको रौड़ी बोलते हैं। ये पहले मट्ठा लगाने के लिए प्रयोग होती थी। गांव में एक परेड़ा होता था, तो उसमें इसको डालते थे। इस वाली जो ये वाली जो है, इसको ऐसे में खड़ा करके डाला जाता था और इसको ये इससे खींचने का काम करते थे। और ये ऐसे इसको उल्टा और सुल्टा दोनों घुमाते थे ऐसे करके। और उस समय क्या होता था कि इससे मट्ठा लगाई जाती थी, तो इसकी मट्ठा भी बहुत स्वादिष्ट होती थी। लेकिन आज के ज़माने में इसका जो स्थान है वो मशीन ने ले लिया है। तो पुरानी चीज़ें अभी भी हमारे घर में रखी हुई है दोस्तों। तो देखते हैं, अभी आपको इसका जो जिसमें इसको मट्ठा लगाते थे वो दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, पापा ने ये क्या निकाल दिया है। ये है, इसमें दही जमाने के लिए प्रयोग होता था पहले। ये लकड़ी का बनाया होता था। ये 6 शेर की होती थी, तो इसको छसेरी बोलते थे। और वैसे ये लकड़ी का होता था। और ये देखिए दोस्तों, ये परेड़ा है, ये भी लकड़ी का है और इसमें मट्ठा लगाई जाती थी। दही को मनते थे और मट्ठा लगती थी। तो इसमें ये अपने हिसाब से बड़ा बनाया जाता था। कम से कम 10-12 शेर का होता था ये। तो दिखा 42 शेर का होता था दोस्तों ये। मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है। दिखाता हूँ इसमें रौड़ी को कैसे फिट करते थे। दोस्तों, आपको ये यहाँ पे दिख रहे होंगे बनाए हुए, यहाँ पे लगाए जाते थे उनको तड़वा। दोस्तों, यहाँ पे तड़वा लगाया जाता था। हमारी भाषा में तड़वा बोलते थे। 2 लगते थे, एक ऊपर एक नीचे, और उसके बीच में रौड़ी को फंसाया जाता था। और उसके बाद जो है ऐसे में करके मट्ठा लगाई जाती थी। ये ऐसे करके दोस्तों मट्ठा लगाई जाती थी। तो उस मट्ठा का अलग ही स्वाद होता था दोस्तों। अभी और चीज़ दिखाते हैं, और चीज़ इसमें क्या है, वापस आपसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये निकला हमारी भाषा में इसको तोड़ा बोलते हैं। तुम्हारी भाषा में क्या आपकी भाषा में इसको? तो दोस्तों, हमारी भाषा में इसको तोड़ा बोलते थे। इसमें चावल पकाते थे और ये पीतल का होता था। बहुत ही इसमें पानी भी गर्म किया जाता था। अभी दिखाऊंगा आपको और क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये सूपा बोलते थे इनको। ये धान फटकने और गेहूं को छानने और दाल चावल को छानने के लिए प्रयोग होता था। और ये रिंगाल का बनाया जाता था। आजकल ये हैं प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, लेकिन इनका अलग ही एक महत्व था पहले के ज़माने में। और चीज़ देखते हैं, और चीज़ क्या मिलती है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या चीज़ मिल गई है दोस्तों। ये है हल लगाने के लिए, हमारे यहाँ इसको
नशेड़ा बोलते हैं। देखते हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप कमेंट करना। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने आपको नशेड़ा दिखाया था उस पर फिट किया जाता था और उसके बाद जो है खेत को जोता जाता था। तो पुरानी चीज़ें बहुत मिल रही है आजकल जो है। हल हुल जो हमारे मतलब जुताई के जो हमारे साधन थे उनके जगह पे ट्रैक्टर प्रयोग किया जा रहा है, और जो कि मतलब हमारी खेतों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन क्या करें दोस्तों। तो दोस्तों सर्च एंड रेस्क्यू के इस अभियान में हमें एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिली है। तो ये पुराने ज़माने का एक लालटेन ही आप इसको बोल सकते थे, ये हुआ करती थी। इसमें यहाँ से तेल डाला जाता था। ये बहुत ढूंढने मशक्क़त करने के बाद मुझे मिली है। और ये देखिए जो इसमें लॉक हुआ करते थे, इस ये लॉक ऊपर नीचे हो रहा है, देख लीजिए। ये उससे बत्ती क्या होती थी, ज़्यादा जलती थी और कम जलती थी, उस हिसाब से बत्ती में तेल जाता था। तो ये बहुत ही पुराना है दोस्तों, कितना पुराना है देख सकते हो, इसमें कितना कबाड़ा जमा हुआ है। तो आपको दिखाएंगे इसके बाद अगर कुछ और चीज़ मिलती है। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारी जो है वो जो कुदाल रखी हुई है, और ये देखिए दोस्तों, ये गांव में संगल होती थी भैंस को बांधने के लिए, देख रहे हो आप कितनी मोटी होती थी। भैंस को इससे बांधा जाता था, संगल है ये देखिए दोस्तों, मोटी हुआ करती थी बहुत। और ये हमारी दुरांती यहाँ रखी हुई है। तो हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी मतलब आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको अपनी पुरानी चीज़ें बहुत दिखा दी है। अभी भी हमारी यहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में पुरानी चीज़ें रखी हुई है, पापा लोगों ने संभाली हुई है। तो अगर मैं कभी हो सकता हूँ तो मैं इन चीज़ों को अपने घर में बढ़िया अच्छे तरीके से इनको संरक्षित करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत मतलब मशक्क़त के बाद मिलती है। जैसे मैंने आपको भड्डू दिखाया था, सिमसी दिखाया था, और हल का वो नशेड़ा दिखाया था, और तंग वो दिखाया था। हमारे यहाँ तौला बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट करना। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी। आजकल जो है इनका जो स्थान है वो प्लास्टिक वाली चीज़ों ने ले लिया है। अभी हमारे घर में अब मैं आपको अगर हो सकता है तो एक दो चीज़ें और दिखाऊंगा, तो आप बने रहना। तो दोस्तों आप सभी को मैंने दिखा दिया है पुरानी चीज़ें अपने घर में कि क्या क्या रखी हुई थी और कैसे कैसे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो आज के ब्लॉग को मैं इतना ही एंड करता हूँ दोस्तों। अगर आपको हमारी ऐसी ही वीडियो और चीज़ देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप एंजॉय लीजिए। जय श्री राम।